दिस इज आरिफ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रैंड प्रॉपर्टीज। आज हम जिस फेज की बात करेंगे वो डीएचए का टॉप ऑफ द लाइन जो है वो फेज है। मैं आज बात करूंगा डीएचए फेज 8 की, जो बिल्कुल इट इज़ वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट और रिंग रोड। ये बिल्कुल इसके साथ है। यहाँ पे अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं और लोकेशन की बात करूं तो ये बड़ी टॉप नॉच लोकेशन जो है ना वो कंसीडर की जाती है। फेज 8 जो है इटसेल्फ अगर देखा जाए, इसको फेज 6 के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इसकी जो प्लानिंग है वो टोटली डिफरेंट है फेज 6 के साथ। इसमें अगर मैं किसी एक ब्लॉक, स्पेसिफिक ब्लॉक की बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं डब्ल्यू और टी ब्लॉक की, तो इसका जो अगर आप मैप देखेंगे वो बड़े डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया है। यानी कि इस मतलब दोनों ब्लॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि इनमें जो एग्जिट और एंट्री के पॉइंट्स हैं वो बड़े लिमिटेड है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। इसी तरह से एक्स ब्लॉक है, इसी तरह से इसका जो है वी ब्लॉक है, इसी तरह से यू ब्लॉक है। इसके अगर मैं टोटल ब्लॉक्स की बात करूं तो व्यूअर्स सबसे पहले जो है ना वो हम आते हैं डब्ल्यू ब्लॉक की तरफ। डब्ल्यू ब्लॉक टॉप ऑफ द लाइन है। उसके बाद टी ब्लॉक इसका जो है उसके बाद कंसीडर किया जाता है, वो भी इसका जो है ना टॉप नॉच ब्लॉक है। इसके बाद वी ब्लॉक है, फिर यू ब्लॉक है, फिर एक्स ब्लॉक है एंड फिर एस ब्लॉक है, एस फॉर शुगर। तो ये इसके बेसिकली ब्लॉक्स हैं। ये एक बड़ा जिसे कहते हैं कि छोटा सा एक जो है ना आप कह लें कि फेज है। और इसमें अगर मैं प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी की बात करूं तो इसमें जो नंबर ऑफ प्लॉट्स फॉर सेल के लिए होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे वो कस्टमर आता है कि जिसको इस फेज के बारे में पता है कि ये बेसिकली फेज है क्या चीज। ठीक है, यही वजह है कि इसमें आप देखें कि फेज 6 सारा ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। बिल्डर या फेज 8 में आने के बजाय फेज 7 में शिफ्ट हो गया, फेज 8 में नहीं आया बिकॉज ऑफ के इसको इसमें एक तो प्लॉट की जो प्राइस है वो बड़ी अभी कॉस्टली है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल जनरल इसका व्यू दूं तो यहाँ पे आप कह लें तकरीबन के 275 से रेट स्टार्ट होता है, 275 से रेट स्टार्ट होता है और अप्रॉक्सीमेट 6.5 करोड़ रुपए तक रेट चले जाता है। जी हाँ व्यूअर्स, इसका जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन ब्लॉक है वो डब्ल्यू ब्लॉक है। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 6.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है। अगर मिनिमम और मैक्सिमम बात करूं तो आप कह लें कि 4.5 से रेट स्टार्ट होता है और 6.5 तक चले जाता है। इसके अंदर डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर कि लोकेशन क्या है। फिर इसके बाद हम टी ब्लॉक में आ जाते हैं। टी ब्लॉक में भी इसी तरह से है कि टी ब्लॉक में आप कह लें 3.5 से रेट स्टार्ट होता है और अप्रॉक्सीमेट कोई आप कह लें कोई 6 करोड़ रुपए तक रेट चले जाता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है। इसी तरह से वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक में आप कह लें 3 करोड़ से रेट स्टार्ट होता है और अप्रॉक्सीमेट कोई 5.5 करोड़ रुपए तक चले जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे ब्लॉक्स जो हैं इनके रेट्स बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ठीक है, मैं इसका पहले आपको एक प्राइसेस बता दूं सारे, फिर मैं इसकी रीजन आपको बताता हूँ। इसी तरह से यू ब्लॉक है। यू ब्लॉक में भी आप कह लें कोई तकरीबन कह लें 3 से रेट स्टार्ट होता है और अप्रॉक्सीमेट आप कह लें कोई 5.5 और आप कह लें 6 करोड़ रुपए तक रेट चले जाता है। इसी तरह से एक्स ब्लॉक है। एक्स ब्लॉक में ये थोड़ा सा चीप है बिकॉज इसके अंदर 2 से 3 गांव है, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल जो कह लें इन फ्रंट ऑफ डीएचए ऑफिस, तो ये गांव जो इंस्पेक्टेड है कि ये वेरी सून जो है ना यहाँ से आपको जो है ना नजर आएगा कि रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि अभी आप इसका मैप देखें, सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट आ रही है वो एक्स ब्लॉक के अंदर आ रही है कि कोई ना कोई जगह जो है वो डीएचए एक्वायर करता है, वहाँ पे कोई प्लॉट्स जो है ना वो नई नंबरिंग आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3.25 करोड़ से रेट स्टार्ट होता है और अप्रॉक्सीमेट 5.5 करोड़ रुपए तक रेट चले जाता है। इसी तरह से इसका एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक जो है ना वहाँ पे भी आपका जो है ना आपको अगर रीजनेबल अगर मैं बात करूँ को मिनिमम जो प्लॉट है वो तकरीबन आप कह लें कोई 3 करोड़ से जो है ना वो आप कह लें 3.25 और तकरीबन कह लें 4.5 के बिटवीन यहाँ पे प्लॉट का रेट है। अच्छा, अब मैं जो पहले बात कर रहा था कि सबके जो है ना इनके जो डब्ल्यू, टी, यू और वी, इनके जो प्लॉट्स के रेट से मिलते जुलते क्यों हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें कि जो डब्ल्यू ब्लॉक इसके अंदर कोई लिटिगेशन नहीं है, ये सारा क्लियर है। यहाँ पे मैंने बताया मैक्सिमम रेट 6.5 करोड़ रुपए का। 6.5 करोड़ रुपए का बहुत अच्छा प्लॉट आपको मिलेगा, लेकिन एवरेज प्लॉट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट आप कह लें कोई 5.5 और 6 की ब्रैकेट में आपको जाके प्लॉट मिलना है, चूंकि इसके अंदर कोई लिटिगेशन नहीं है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 6 करोड़ रुपए का मैंने टी ब्लॉक में प्लॉट कहा, तो 6 करोड़ के अंदर आपको टॉप नॉच लोकेशन का प्लॉट मिलता है। अगर आप पीछे इसको मतलब प्राइस में आ जाए 5.5, अब आप कहेंगे कि 5.5 में लाइक डब्ल्यू ब्लॉक में आपको प्लॉट मिल रहा है तो यहाँ पे भी 5.5। जी हाँ, तो ये इसकी रीजन ये है कि इसका रेट इसको समझने की जरूरत है कि जब आप कुछ उसको फिजिकल विजिट करेंगे तब आपको आइडिया होगा कि बिल्कुल इन दोनों की लोकेशन जो है ना वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के ये ऑपोजिट है। इस वजह से इनका रेट, इसी वजह से जो है ना ये रीजन है कि इसका रेट सेम है। आप वी ब्लॉक में चले जाते हैं। वी ब्लॉक में जो अच्छा प्लॉट है अप्रॉक्सीमेट ही उसका 5.5 तक रेट चले जाता है।
फिर हम यू ब्लॉक में आ जाते हैं। तो यू ब्लॉक में अब कुछ प्लॉट ऐसे हैं कि जो 2 साइड ओपन है और पार्क फेसिंग है, तो ये वजह है कि उनका रेट 6 करोड़ रुपए तक चले जाता है। तो इसी तरह से एक्स ब्लॉक है, एक्स ब्लॉक में जो डब्ल्यू के साथ अटैच पोर्शन है वहां पे रेट ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट 5.5 तक रेट चले जाता है। अगर इसमें हम लोअर साइड पे जाएं तो आपको 275, 80, 3 करोड़ रुपए तक भी आपको जो है ना वो प्लॉट मिल जाता है, लेकिन ये आपको गांव के करीब करीब प्लॉट मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज्ड लोकेशन होगी। अब हम एस ब्लॉक में चले जाते हैं। एस ब्लॉक में जो प्लॉट आपको है वो तकरीबन 3.25 से रेट स्टार्ट होता है और 4.5 करोड़ रुपए तक रेट चले जाता है। इसमें ये है कि इसमें सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट घर भी इसी ब्लॉक में बने हुए, बिकॉज कि ये अंडर वैल्यू है। इसका जो आप कह लें जो एक मॉस्क है वो यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। सिर्फ 2 मॉस्क अभी जो है ना वो फेज 8 के अंदर डेवलप है, वो एक टी ब्लॉक है और एक एस ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक में रेट बढ़ने की रीजन या ज्यादा घर बनने की रीजन ये कि अम्यूनिटी सबसे ज्यादा है, सेक्टर शॉप डेवलप हो गई हुई है, पार्क इसका जो है ना वो अंडर इन प्रोसेस है, वो भी अभी डेवलप हो रहा है। तो ये रीजन है। और इसकी जो एक्सेस है वो बरकी रोड से भी है। कमर्शियल यहाँ पे जो है ना वो इटसेल्फ डीएचए ने कमर्शियल दिया हुआ है बरकी रोड साइड पे, जो है ना वो एक अभी रिसेंट जो है ना वो कमर्शियल इसका दिया है। तो अगर इसमें ओवरऑल बात करें कि इसमें कैटेगरी कौन कौन सी, तो इसमें सबसे ज्यादा जो कैटेगरी है वो एक कनाल ही है। इसके अलावा इसमें जो है ना वो आपको 5 मरला और 10 मरला जो प्लॉट मिलेगा वो आपको एक्स ब्लॉक में मिलेगा, जिनकी अवेलेबिलिटी कम होती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं जो 10 मरले के प्लॉट्स हैं वो आपको या फिर वो एस ब्लॉक के अंदर मिलते हैं। तो ये इसका जनरल ओवरव्यू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम इसका ड्रोन व्यू के साथ आपको एक ओवरव्यू देंगे, जिसमें इसकी लोकेशन, इसकी जो है ना इसमें डेवलपमेंट जो है ना वो उसकी प्रोग्रेस वो आपको नजर आएगी कि इसमें कितने % डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। स्टिल अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इसमें बाइंग या सेलिंग आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कांटेक्ट करें। तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि किस बजट में आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू क्या है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा काइंडली। वीडियो आज थोड़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।